हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। कल के वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा था, जनरल उसके प्रिंसिपल, हिस्ट्री और एप्लीकेशंस के बारे में। आज हम उसमें जो जो टर्म्स यूज़ होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट टर्म है हमारी एनालाइट। एनालाइट होता है वो मिक्सचर जिसके हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, फिर उनको एनालाइज करना है। ओके। सेकेंड इज स्टेशनरी फेज, इसको हम एड्सॉर्बेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो ये जो सब्सटेंस होता है ये फिक्स्ड होता है। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड होता है, क्रोमेटोग्राफी के लिए एक जगह पे होता है। सेकेंड इज मोबाइल फेज, इसको हम कैरियर भी कहते हैं। कैरियर जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यही काम इसका होता है। ठीक है, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है या फिर डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। नंबर फोर्थ इज इल्यूएंट। इल्यूएंट होता है वो फ्लूइड जो कॉलम के अंदर एंटर हो रहा है, उसको हम इल्यूएंट कहते हैं। ठीक है। अब इल्यूएट, इल्यूएट होता है ये मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए ये मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब नेक्स्ट इज इल्यूआइट, वो सैंपल कंपोनेंट जो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम को छोड़ रहा है उसको हम कहते हैं इल्यूआइट। नेक्स्ट टर्म इज क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम सेपरेशन करते हैं। एग्जाम्पल हो गया गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज क्रोमेटोग्राम। ये क्या होता है, जो हमें विजुअल आउटपुट मतलब जिसे हम देख सकते हैं, क्रोमेटोग्राफ का जो विजुअल आउटपुट होता है उसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। इसमें हमें क्या दिखता है क्रोमेटोग्राम में, इसमें हम डिफरेंट पीक्स देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट होता है जो स्ट्रीम कॉलम क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के बाहर जा रही है उसको हम एफ्लुएंट कहते हैं। ठीक है। अब है इमोबिलाइज्ड फेज। अब इमोबिलाइजेशन मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग, मतलब मूव होने से रोकना। इमोबिलाइज्ड फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज जो कि इमोबिलाइज होता है किसी एक सपोर्ट पार्टिकल में, जैसे कि कॉलम में है ना, तो उसको हम कहते हैं इमोबिलाइज्ड फेज। अब आ गई है टर्म सॉल्यूट। सॉल्यूट वही होता है, ये जो सैंपल कंपोनेंट होता है हमारा, वो हमारा सॉल्यूट होता है। अब ये सैंपल क्या होता है, वो मैटर जिसे हमें एनालाइज करना है क्रोमेटोग्राफी में, उसको हम सैंपल कहते हैं। ये सिंगल कंपोनेंट भी हो सकता है और ये मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अब सॉल्वेंट, कोई कोई भी सब्सटेंस जो कैपेबल होता है किसी दूसरे सब्सटेंस में सॉल्युबलाइज होने के लिए, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। एनी सब्सटेंस कैपेबल ऑफ सॉल्युबलाइजिंग अनदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस को सॉल्युबलाइज कर देता है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। नेक्स्ट है डिटेक्टर। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटेक्शन के लिए। एनालाइट की आफ्टर सेपरेशन जो हम क्वालिटी और क्वांटिटी एनालाइज करते हैं वो हम डिटेक्टर की हेल्प से करते हैं। अब रिटेंशन टाइम क्या होता है, जो टाइम एक पर्टिकुलर एनालाइट उस स्पेसिफिक कंडीशंस में उस सिस्टम से पास होने के लिए लेता है टाइम, उसे हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। अब रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, जो फ्लूइड कंपाउंड डिस्टेंस मूव करता है उसको हम कहते हैं रिटेंशन फैक्टर। और वो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैंपल बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। इस वीडियो में इतना ही है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।